प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में आपका बीपी हाई होना या लो होना, गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना किसकी तरफ इशारा करता है? क्या आप इससे पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास बदलावों के सिम्टम्स की, जिससे आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। वैसे तो मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। देखिए, मैं वीडियो में किसी 100% सटीक तरीका जैसे कि अल्ट्रासाउंड की बात नहीं कर रही हूँ। मैं वीडियो में बात करती हूँ हमारे पूर्वजों से मिले हुए अनुभवों की। जी हाँ, एक टाइम था जब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी या हमारे पास इतने सुविधाएँ नहीं थी अल्ट्रासाउंड जैसी कि हम पता कर पाते थे कि घर में पल रहे बच्चे का लिंग क्या है, वो लड़का है या लड़की। लेकिन उस टाइम पे भी हमारे जो पूर्वज, दाई माँ वगैरह होती थी, जब घर में ही लोग डिलीवरी कराते थे, तो उस टाइम पे भी घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो आपके शरीर में आने वाले कुछ खास बदलावों को नोटिस करते थे और उससे काफ़ी हद तक अनुमान लगा लेते थे। ये अनुमान काफ़ी हद तक सटीक होता है, लेकिन 100% सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि इसको हमारा विज्ञान नहीं मानता है, इसको कोई भी डॉक्टर नहीं मानते हैं। बट ये भी नहीं हम कहेंगे कि 100% गलत ही है, क्योंकि काफ़ी हद तक आपको सटीक आंसर मिल जाता है। देखिए, मैं एक बात और बताऊंगी आप लोगों को कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के शरीर में एक जैसा हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है और इस जर्नी में आए हुए बहुत सारे सिम्टम्स अलग होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाते हैं। जैसे जो मैं लड़के के लिए बता रही हूँ, हो सकता है कि लड़की के टाइम पे आपके शरीर में ये बदलाव दिख जाए, लेकिन ये सारे बदलाव आपको ऑपोजिट ही मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी हद तक आप अनुमान लगा पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और बहुत ही खास बदलाव आपने नोटिस किया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। पहला होता है बीपी और दूसरा होता है शुगर। प्रेगनेंसी में जब भी आप चेकअप के लिए जाते होंगे, डॉक्टर सबसे पहली चीज़ जो चेक करता है वो होता है आपका शुगर और ब्लड प्रेशर। देखिए, शुगर और बीपी दोनों को ही कंट्रोल में रखना होता है, क्योंकि ये दोनों का भी बढ़ना कम होना जो आपके और आपके बच्चे के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों का शुगर लेवल और बीपी जो होता है थोड़ा फ्लैक्चुएट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ औरतों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले उनको शुगर नहीं था, लेकिन इस टाइम पे समस्या हो जाती है, या पहले उनको बीपी की समस्या नहीं थी लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इस टाइप की समस्या हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बीपी और शुगर फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इस चीज़ पे आपको काम करना है। काम ये करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, जो भी दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको प्रॉपर लेना है, और आपको एक अच्छी नींद लेनी है। टेंशन से दूर रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अच्छे से खुश रहिए, प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। और अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो डॉक्टर जैसा जैसा जो कह रहे हैं उसको फॉलो करिए और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। आपकी बॉडी में आए हुए कोई भी बदलाव को अगर आप देखती हैं तो उसको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, ठीक है। अपने घर पे कोई भी इलाज ना करिए, घर पे कोई भी दवाई या किसी भी टाइप का इलाज खुद के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको। तो देखिए, क्या बीपी से भी रिलेटेड कुछ बातें मानी जाती है हमारे समाज में, तो मैं वही बताऊंगी। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेग्नेंट औरत का बीपी जो है वो हाई रहता है, मतलब हायर साइड रहता है, ज़्यादातर हाई रहता है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बीपी आपका नॉर्मल है या लो रहता है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, इसके पीछे कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, कोई सटीक बात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लड़के होते हैं, जो मेल हार्मोन्स होता है वो थोड़ा अग्रेसिव होता है, थोड़ा गुस्सैल होता है, तो इस वजह से उनका व्यक्तित्व आपकी बॉडी में आ जाता है। वो सिम्टम, वो व्यवहार आप
अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बीपी जो होता है हाई होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे खास बदलाव की, वो होता है गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना। प्रेगनेंसी के दौरान आपने कॉमन चीज़ देखी होगी कि आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। अक्सर फूड क्रेविंग वगैरह होना, मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। और मूड स्विंग्स में ही एक चीज़ आती है, वो होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना। बहुत सारी औरतों का प्रेगनेंसी से पहले इस टाइप का व्यवहार नहीं होता है। मान लो वो शांत रहना पसंद करती थी, चीज़ों को छोड़ दिया करती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो प्रेगनेंसी के दौरान गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स का होता है, वो होता है आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, कुछ हार्मोन्स का लेवल ऊपर जाता है, कुछ हार्मोन्स का नीचे जाता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो होता है, प्लस आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक प्रेग्नेंट औरत ही समझ सकती है उन चीज़ों की कि जब कंसीव होता है तो 3 महीने ये टेंशन रहता है कि सब कुछ अच्छे से रहे, क्योंकि उस टाइम पे ना मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। उसके बाद लोगों का ये बताना ऐसे खाओ, ऐसे नहीं खाओ, ऐसे रहो, तो हर चीज़ पे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ नेगेटिव नहीं, अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, अच्छी चीज़ें आप सीख रही होती हैं। साथ ही में आपको एक प्रेशर रहता है अपना ख्याल रखना, अपने बच्चे का, उसी में आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है, तो खाने पीने में भी बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं। खाने का मन तो करता है लेकिन देख के अच्छा नहीं लग रहा है, तो भूख लगी कि लगी हुई है, खा नहीं पा रहे। तो ये इतनी सारी चीज़ें, और डिलीवरी का टाइम आते आते तो बॉडी भी इतनी हैवी हो जाती है, तो बहुत सारे बदलाव को आप ना, आपका दिमाग हैंडल नहीं कर पाता। तो ये सारे रीज़न तो होते ही हैं आपके चिड़चिड़ापन का, मूड स्विंग्स का, गुस्सा का। तो हम आज बात कर रहे हैं कि ये क्या इससे भी रिलेटेड कोई बात है जिससे आप लिंक के बारे में जान सकते हैं। तो जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा गुस्सैल हो गया है, आप हर बात पे चिड़चिड़ा रहे हैं, हर बात पे आपको गुस्सा दिखाने का मन हो रहा है, या कोई भी बात हो रही है नॉर्मल जिसको इग्नोर किया जा सकता है, उस बात पे भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना आपा खो दे रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर चीज़ों को आप काम डाउन लेते हैं या फिर शांति से लेट इट बी, या ठीक है हो जाएगा, हो रही हैं चीज़ें, उस तरीके से आप ले रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। 100% सटीक नहीं है, या आप ये नहीं कहूँगी गारंटी है, लेकिन देखिए इसके पीछे भी वही है, मेल फीमेल हार्मोन्स, और मेल हार्मोन्स जो होते हैं अग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, तो वो व्यक्तित्व आ जाता है। और लड़कियां वैसे भी हमेशा समझदार रहती हैं और शांति से चीज़ों को सुनती हैं, समझती हैं और उसको हैंडल करती हैं, तो वो वाला व्यवहार एक लड़की में आपको अपने शरीर में दिखेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, तो वो है मूड स्विंग्स, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। मूड स्विंग्स का मतलब होता है कि आपके जो फीलिंग्स हो रही हैं, जो आपका व्यवहार है ना, वो फटाफट बदल रहा है। इस टाइप की प्रॉब्लम हमें हर महीने फेस करना पड़ता है। जी हाँ, 3 या 4 दिन जो हमारे पीरियड्स के टाइम होते हैं, उस टाइम पे मूड स्विंग्स की समस्या होती है कि एकदम से गुस्सा आ रहा है, एकदम से रोना आ रहा है, एकदम से मीठा खाना है, या कुछ भी। कई बार होता है छोटी छोटी चीज़ पे हमको रोना आ जाता है, जो कि रोने वाली बात नहीं, तो बस पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो ये वाली समस्या प्रेगनेंसी के दौरान आपको 9 महीने झेलना पड़ता है, क्योंकि एकदम से ही चीज़ें हो रही हैं। फूड क्रेविंग तो जो हो रही हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ खाने का मन हो रहा है और वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए रोना आ जाता है। अब सोच के लगता है कि कितना फ़नी है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ तक बातें आती है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ऐसी ऐसी बातों पे रोना आना, गुस्सा आना, चिढ़ मचना, इसी को मूड स्विंग्स कहते हैं, ठीक है। तो मूड स्विंग्स से रिलेटेड एक बात कही जाती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो मूड स्विंग्स हैं ना, वो बहुत फटाफट हो रहे हैं, फटाफट चीज़ों में आप खुश हो जा रही हैं, फटाफट आपको दुख हो जा रहा है, आप रो रही हैं, हंस रही हैं, पागलों वाला ये सिम्टम नहीं है। वो फीलिंग्स आपके साथ खेल रही है, आप वो चीज़ें जो फील करती हैं उसको छुपा नहीं पाती हैं, वो सामने आ जाता है। तो अगर आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो फटाफट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से उसकी फ्रिक्वेंसी तेज़ है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर मूड स्विंग्स कभी कभी हो रहा है या कम हो रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आपके शरीर में कुछ खास बदलाव आते हैं, गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना, या फिर हमने बात की बीपी से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके साथ दिख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। और ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक बार चैनल को विज़िट करिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।